हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। ए फार्मर बाय ए यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। एक किसान है, वो क्या करता है, एक ट्रैक्टर खरीदता है कितने रुपए में, 12,000 में। ही पे ₹6,000 कैश एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन L1 इंस्टॉलमेंट। उसने क्या किया, फार्मर ने 6,000 तो पे कर दिए, बाकी के कितने बच गए, 6,000। उसको उसने क्या किया, एनुअल इंस्टॉलमेंट में देने के लिए बोला। कितने की इंस्टॉलमेंट, ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। ध्यान से सुनना, ये क्या कहा है उसने, 500 रुपये की तो इंस्टॉलमेंट बोल दी उसने, और 12% इंटरेस्ट पे करेगा वो किस पे, अनपेड अमाउंट पे, जो उसका देना रहता है उसके ऊपर। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, तो वो लास्ट में जाके ट्रैक्टर कितने रुपए का उसको पड़ेगा, मतलब कितने रुपए का वो उसको मिला ट्रैक्टर। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि आप में है, आप यूज कर सकते हो, बट यूज कम करते हो ये मुझे भी पता है। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी ट्रैक्टर की कॉस्ट क्या है, सबसे पहले जो हमें गिवन है ना वो राइट डाउन कर लो एक बार। ट्रैक्टर कॉस्ट वो है 12,000, लिख दी भाई हमने, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पे कितने किए, पेड अमाउंट कितने हैं, 6,000 रुपीज उसने पे कर दिए। अब अमाउंट लेफ्ट कितनी है, या फिर पेमेंट लेफ्ट कितने रुपए और देने हैं उसको, 6,000 रुपये और पे करने हैं उसको। इंस्टॉलमेंट कितने की है वो भी लिख लेते हैं, इंस्टॉलमेंट वो है 500 रुपीज की। और लास्ट में और क्या है, रेट, इंटरेस्ट जो है वो कितने परसेंट का दे रहा है, वो 12% का। ये चीजें हमें दे रखी हैं, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, राइट डाउन। अब इंटरेस्ट कितना पे करेगा, वो किसके ऊपर का है, 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, ये चीज समझने की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल लूं तो मैं ऐड कर सकता हूं 6,000 में कितने रुपए उसने पे करने पड़े, सॉरी 6,000 कह रहा हूं, 12,000 में। तो यहां पे ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है मुझे। टोटल इंटरेस्ट वो क्या है, 12% ऑफ, किस पे लगेगा 12%, सबसे पहले साल उसने कितने रुपए पे ब्याज देना पड़ेगा, ध्यान से सोचो, 6,000 पे। 6,000 तो उसने दे दिए, बचे कितने, 6,000। तो उसने अनपेड अमाउंट जो है अभी 6,000 बचा हुआ है, 6,000 पे कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 12%। ये आ गया 6,000। 12% जो ब्याज लगेगा किस पे लगेगा, 6,000 पे पहले साल। अगले साल वो क्या कर देगा, 500 रुपए दे चुका होगा, तो कितने रुपए बच जाएंगे उसके, 5,500। अब जो 12% ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो कितने पे लगेगा, 5,500 पे, वो ऐड हो जाएगा। उससे नेक्स्ट ईयर कितने पे इंटरेस्ट लगेगा, 5,000 के ऊपर। इस तरीके से होता होता और लास्ट में कितने पे ब्याज लगेगा, जब उसने दे चुका होगा वो 500 रुपीज के ऊपर। मतलब ये सारा इंटरेस्ट हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, बस ये काम है। समझ में आ गई बात, ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, इस चीज पे दोबारा फोकस करो। ध्यान से देखो, उसने क्या कहा था कि जो 12% इंटरेस्ट है वो अनपेड अमाउंट पे लग रहा है, 6,000 तो उसने पे कर दिए, अनपेड अमाउंट कितना रह गया, 6,000। पहले साल वो 12% इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 6,000 पे, तो 12% ऑफ 6,000। दूसरे साल 500 रुपए दे चुका होगा, कितने अनपेड रह जाएंगे, 5,500, उसका 12% लगेगा। फिर नेक्स्ट ईयर 5,000 पे लगेगा, फिर 4,500 पे, फिर 4,000 पे, इस तरीके से। और लास्ट ईयर जो लगेगा वो 500 पे, 500 पे करते ही उसके सारे पैसे दे दिए गए होंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, 12% ऑफ, इसको उल्टा करके लिख सकता हूं ऐसे, 500 प्लस में क्या आएगा, 1,000, फिर ऐसे चलता चला जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा हमारा 5,500, ओ सॉरी 5,500 प्लस में 6,000। ऐसे ही तो ये सीरीज बनी हुई है हमारी। अब इसका सम फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करने का आपको पता है कैसे निकलता है, तो 12% ऑफ, सम का फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है।
अब यहां पे एक चीज है, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या करनी पड़ेंगी, फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में या फिर जहाँ पे भी आपकी स्पेस हो वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं n की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही तो निकलेगी वैल्यू। an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म कितनी है 6000, प्लस में a की वैल्यू क्या है 500, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 500। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 500 को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6000 इज इक्वल टू, पहले इसको ऐसे ही रखो 500, प्लस में 500 की n से मल्टीप्लाई की तो 500n, माइनस में 500 की 1 से की तो 500 से 500 कैंसिल हो गया यहीं पे। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6000 डिवाइडेड बाय 500, 20 से 20 5 12 जा, तो n की वैल्यू आ गई 12। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, साइड में निकाल लेनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट है ये, क्वेश्चन के अंदर ही करना है। n की वैल्यू 12 आ गई, मतलब ये 12 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2 इंटू a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू क्या है 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 500, प्लस में लास्ट टर्म क्या है 6000। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, तो 12% ऑफ ये क्या आ गया हमारा 6 इंटू 600 और 500 क्या हो जाएगा 6500। क्या आ गया ये 12% ऑफ, टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे 00 एज इट इज, 6 5 जा 30, 0 3 6 6 जा 36 और 3 39। तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 12% ऑफ 39,000। वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा टोटल इंटरेस्ट जो आएगा 12% ऑफ, 12% का मतलब 12/100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, कितने का 39,000 का। 20 से 20 कैंसिल आउट, 390 की और 12 की क्या करो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 0 एज इट इज, और यहां पे क्या आ जाएगा मेरा 84680। टोटल इंटरेस्ट ये आ गया 4680। 12,000 तो उसने पे करने थे टोटल, इतना इंटरेस्ट और पे करना पड़ा, तो टोटल अमाउंट पेएबल कितना आ गया, टोटल अमाउंट 12,000 तो उसने पे करने थे, ये हो गए 12,000, 6,000 पे कर चुका, 6,000 उसके बचे हुए थे, प्लस में इंटरेस्ट इतना और पे करना पड़ा, तो टोटल ट्रैक्टर कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो हम 16,680 रुपीज ये लिख सकते हैं टोटल ट्रैक्टर कॉस्ट। दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है किस तरीके से करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमें क्या करना था बस 12% ऑफ, पहले साल वो 6,000 का इंटरेस्ट पे करेगा, फिर 5,500 का, फिर 5,000 का, इस तरीके से वो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया कि 12% वो 39,000 पे, कब तक, जब तक उसका 6,000 पे होगा। इतना उसने क्या किया 4,680 उसने इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो 12,000 का तो उसने खरीदा था, इतना उसका इंटरेस्ट हो गया, तो ये टोटल उसने कॉस्ट देनी पड़ी अपने ट्रैक्टर की। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।